हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, मैंने लास्ट के लेक्चर में एरिया अंडर कर्व्स में आपको जो लास्ट फॉर्मूला दिया था, कुछ बेसिक एक दो क्वेश्चंस करने के बाद वो फॉर्मूला था हमारा एरिया बाउंडेड बाय y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4by इज 16ab अपॉन 3। बट हमने इसके ऊपर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया था, तो आज का लेक्चर हम चालू करेंगे इसके ऊपर क्वेश्चन से, और दो और ऐसे ही स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज मैं आपको दूंगा जिससे आप अपने केसेट या एनडीए में पूछे गए क्वेश्चंस को डायरेक्ट कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y is equal to root x and x is equal to square root of y। ये एरिया आपको फाइंड आउट करना है। अब देखिए, ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये अभी तो आपको पैराबोला जैसा बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, बट अगर स्क्वायर रूट को हटाने के लिए आप दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू x, और ये क्या बन जाएगा आपका x स्क्वायर इज इक्वल टू y। अब इसकी कंपेयर y स्क्वायर इक्वल टू x की कंपेयर 4ax के साथ करेंगे तो आपको मिलती है 4a की वैल्यू 1, और यहां से x स्क्वायर इज इक्वल टू y की कंपेयर आप x स्क्वायर इज इक्वल टू 4by के साथ करेंगे तो आपको मिलेगी 4b is equal to 1। So from here a is equal to 1 by 4 and b is equal to also 1 by 4। Now you have to find the area bounded by this parabola and this parabola। So area will be equal to what beta? Area will be equal to 16ab upon 3। 16 same as upon 3 same as, the value of a is 1 by 4, the value of b is 1 by 4, 4 4 जा 16, so 1 upon 3 square units you will get in the form of area। I hope आपको दोस्तों इस ऐप का ये जो हमारा यहाँ पे एक स्टेटमेंट था, आप कह सकते हैं एक एप्लीकेशन थी, उसके ऊपर का जो क्वेश्चंस जो है वो समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट पे पहुंचते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट है एरिया बाउंडेड बाई, इसको मैं क्लीन कर दे रहा हूं और आप वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स साथ साथ लिखते रहे, क्योंकि मैं जितने भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, साथ ही साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी जो अच्छे क्वेश्चंस हैं वो मैं यहाँ पे कराने वाला हूं। ठीक है, मतलब एरिया अंडर कर्व्स खत्म होने से पहले आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर यानी कि आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन एकदम कंप्लीट हो जाएगी। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4by, है ना। ये तो हमने कर लिया। नेक्स्ट है हमारा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड y इज इक्वल टू mx। एरिया बाउंडेड बाय दिस एंड दिस विल बी इक्वल टू 8a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब। इस पैराबोला और इस लाइन से जो बाउंडेड एरिया होता है वो इसके इक्वल होता है। ये दोस्तों अब हम प्रूव करेंगे। प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपने कर्व को ड्रॉ किया। फर्स्ट स्टेप क्या होता है आपका एरिया अंडर कर्व्स में? सबसे पहले कर्व ड्रॉ करना। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का कर्व ये होता है, और आप यहां से कर्व भी y इक्वल टू fx की फॉर्म में निकाल लेते हैं तो y इक्वल टू हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर रूट ऑफ x। ये आपका कर्व हो गया। अब y इज इक्वल टू mx जो लाइन होती है वो ओरिजिन से पास होने वाली कोई भी रैंडम लाइन हो सकती है। इट इज पॉसिबल कि वो इस कर्व को कहीं भी कट ना करे, बट अगर कट कर रही है तो एरिया क्या होगा ये हम यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो फाइंड आउट करने के लिए मैंने एक रैंडम लाइन ड्रॉ करी जो इस कर्व को एक तो इस पॉइंट पे कट कर रही है और दूसरा इस पॉइंट पे कट कर रही है। अब एरिया बाउंडेड बाय कर्व और लाइन, ये हमारा एरिया बाउंडेड हो गया। एरिया निकालने के लिए अब आपको क्या चाहिए? अपर कर्व, लोअर कर्व, लोअर लिमिट, अपर लिमिट। ये आपकी लोअर लिमिट है और इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आपका अपर लिमिट है। इट मींस आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों निकालने हैं एक्स की फॉर्म में। तो y इज इक्वल टू mx था और y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x था। y की वैल्यू यहां पे पुट करोगे तो आपको मिलेगा m स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसको इस तरफ लेके गए यू विल गेट m स्क्वायर x स्क्वायर minus 4ax is equal to 0। Take x common, you will get m square x minus 4a is equal to 0। From here x equal to 0 और x is equal to 4a upon m square। ये आपको x की वैल्यू मिल गई। It means x coordinate of this point is 0 and x coordinate of this point is 4a upon m square। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए अब इस एरिया को, ये जो आपको रीजन दिख रहा है, इस बाउंडेड एरिया को आपको इंटीग्रेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। कर देते हैं। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 4a अपॉन m स्क्वायर। अपर कर्व था हमारा y इज इक्वल टू mx
सॉरी नॉट y इक्वल टू mx, जो अपर कर्व था वो पैराबोला था, इट मींस यू कैन राइट इट एज 2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर रूट ऑफ x, और लोअर कर्व आपका लाइन थी दैट वाज mx dx। 2 रूट a सेम एज स्क्वायर रूट ऑफ x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x टू द पावर 3 अपॉन 2 अपॉन 3 अपॉन 2, सो 2 मल्टीप्लाई में चला गया, और लिमिट है हमारी 0 टू 4a अपॉन m स्क्वायर माइनस m सेम एज x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2, अगेन इसकी लिमिट भी 0 से 4a अपॉन m स्क्वायर तक हो गई। लिमिट पुट करते हैं, 4 रूट a अपॉन 3 सेम एज x की जगह पे 4a अपॉन m स्क्वायर टू द पावर 3/2 आपने पुट कर दिया, माइनस m अपॉन 2 सेम एज x स्क्वायर, इट मींस 4a अपॉन m स्क्वायर का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं, 4 रूट a अपॉन 3 सेम एज 4 की पावर 3/2 8 होता है, a की पावर 3/2 आपको मिला, और m की वैल्यू स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, यू विल गेट m क्यूब। यहां से m अपॉन 2 सेम एज 4 4 जा 16 a स्क्वायर अपॉन m टू द पावर 4। दोस्तों इससे ये कैंसिल आउट, क्यूब बची, 2 8 जा 16, 8 4 जा 32 अपॉन 3, जो फाइनल रिजल्ट मिला आपको 32 अपॉन 3 a स्क्वायर अपॉन m क्यूब माइनस 8 a स्क्वायर अपॉन m क्यूब। जब आपने एलसीएम लिया तो एलसीएम 3m क्यूब आया, यहां पे ये बन गया हमारा 32a स्क्वायर माइनस 24a स्क्वायर, दैट मींस 8a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब। और दोस्तों यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था। तो इसका मतलब जो एरिया है, एरिया बाउंडेड बाय y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड y इज इक्वल टू mx विल बी इक्वल टू 8a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब। इसी के साथ अब मैं एक रिजल्ट यहाँ पे और भी लिख देता हूं, अगर आपका जो कर्व है वो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4by की फॉर्म में है, और जो लाइन है आपकी वो अगेन y इक्वल टू mx की फॉर्म में है, और एरिया इन दोनों से बाउंडेड आपको चाहिए, तो वो एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, 8b स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब, है ना। यही हमारा बाउंडेड एरिया हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे लगता है दोनों स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए आपने जो भी हमारा फॉर्म होना चाहिए था वो लिख लिया है। अब बेटर है कि इसके ऊपर हम एक दो क्वेश्चन कर ले, क्वेश्चन करने से ही आपको समझ में आएगा कि अप्लाई कैसे करना है, इसलिए अपनी बुक उठाइए और सारी चीजें लिखिए। तो दोस्तों एक क्वेश्चन करते हैं, मैं रिजल्ट को ऊपर लिखा रहने देता हूं, बाकी क्लीन कर रहा हूं, तो आई होप आपने वीडियो पॉज करके अभी तक अपने नोट्स बना लिए होंगे। मैं क्लीन कर देता हूं इसको। और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी टॉपिक का आप चाहते हैं कि उस टॉपिक की भी वीडियो आप लोगों के पास पहुंचे, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। दोस्तों यहाँ पे हम लोग हर चीज फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको कंप्लीट चैप्टर मिलेगा वो भी बिल्कुल फ्री। तो बेटर है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे बोल दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया bounded by x square is equal to y and x square equal to y and y is equal to mod x, है ना। ये आपको एरिया यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अब x स्क्वायर इक्वल टू y जो आपका पैराबोला होता है वो कनकेव अपवर्ड पैराबोला होता है, और y इक्वल टू मोड x ये लाइन होती है हमारी, है ना। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लाइन ड्रॉ करनी और ये पैराबोला ड्रॉ करना आता होगा, और आपको इन दोनों से जो बाउंडेड एरिया, इट मींस दिस एरिया एंड दिस एरिया, ये आपको फाइंड आउट करना है। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो एरिया है और यहाँ पे जो एरिया है वो सिमेट्रिक एरिया है y एक्सिस के अराउंड, इट मींस बोथ आर इक्वल। तो अगर आप सिर्फ ये एरिया फाइंड आउट करो और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कंप्लीट एरिया आ जाएगा। अब इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास पैराबोला दी हुई है और लाइन दी हुई है y इक्वल टू मोड x, पर जहां पे इस लाइन की इक्वेशन क्या है, सिर्फ y इक्वल टू x। इसकी कंपेयर आपने y इक्वल टू mx से किया तो m की वैल्यू 1 आई, और इसकी कंपेयर आपने x स्क्वायर इज इक्वल टू 4by से किया तो b की वैल्यू 1/4 आई। आपने फॉर्मूला लगाया 8b स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब, सिर्फ आपको इस स्ट्रिप का एरिया मिलेगा। आपको कंप्लीट चाहिए था तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 टू 16 अपॉन 3, m की वैल्यू 1 थी तो 1 ही रहा, और b कितना था 1/4, तो ये कितना हो जाएगा 1/16, 1/3 स्क्वायर यूनिट्स आपको एरिया मिल गया। कितना अच्छा सवाल, जिसको करने में आपको कम से कम 3-4 मिनट लगती है। अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से करते, फॉर्मूला की हेल्प से आप विद इन 10 सेकेंड्स कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एंड x इज इक्वल टू मोड वाई। दोस्तों इस बार पैराबोला कैसा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, इट मींस ओपनिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव x एक्सिस, और x इज इक्वल टू मोड y ये लाइन होती है, इट मींस y इज इक्वल टू x लाइन एंड y इज इक्वल टू माइनस x लाइन। जो एरिया बाउंडेड है जिसकी यहाँ पे बात की जा रही है वो बाउंडेड एरिया ये है हमारा। तो आप क्लियर देख सकते हो दोबारा कि इस स्ट्रिप और इस स्ट्रिप का जो एरिया है वो इक्वल होगा, और इस स्ट्रिप का एरिया आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो 8a² अपॉन 3m³ की फॉर्म से। तो उसको निकालने के लिए पहले मैं y स्क्वायर x इक्वल टू x की कंपेयर y स्क्वायर इक्वल टू 4x से करता हूं, जहां से मुझे 4a इक्वल टू 1 मिला और a इक्वल टू 1/4। y इक्वल टू x की कंपेयर y इक्वल टू mx से की तो m की वैल्यू 1 मिली। अब दोनों स्ट्रिप का एरिया चाहिए था तो 2 से मल्टीप्लाई किया 8a² अपॉन 3m³ को, 8 टू जा 16 m अपॉन 3, m की वैल्यू 1 थी तो 1³ और a की वैल्यू कितना था 1/4, सो 1/16 मिलेगा। 16 टू 16 कैंसिल आउट, 1/3 स्क्वायर यूनिट्स आपको यहां पे एरिया मिल गया। तो आपने अभी अभी इस एप्लीकेशन के ऊपर, इस स्टैंडर्ड रिजल्ट के ऊपर 2 क्वेश्चंस किए। आई होप आप इस स्टैंडर्ड रिजल्ट को फ्यूचर में याद रखेंगे बिकॉज इट गोना हेल्प यू इन सो मेनी केसेस। अब थर्ड स्टैंडर्ड एरिया याद करते हैं, हम देखते हैं कि वो क्या एरिया है। मैं क्लीन कर रहा हूं, तब तक आप लोग वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनेंगे और उनको याद रखा जाएगा, तभी आप क्वेश्चंस कर पाओगे। चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड जो स्टैंडर्ड एरिया है हमारा वो है एरिया बाउंडेड बाय y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax and its double ordinate at x इक्वल टू a। तो आपको एरिया इस बार जो निकालना है वो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और x इक्वल टू a पर जो डबल ऑर्डिनेट है। देखिए ये आपका पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, जहां पे जो फोकस होता है इस पैराबोला का उसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0 और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं a,0 फोकस के और वर्टेक्स के हो गए 0,0। आपने x इक्वल टू a लाइन ड्रॉ किया तो उसने जो हमारा कर्व है उस कर्व को इस पॉइंट पे कट किया और इस पॉइंट पे कट किया। इनके कोऑर्डिनेट आप पहले से ही जानते हैं कि a,2a और इसके कोऑर्डिनेट a,-2a होंगे। अदरवाइज आप x इक्वल टू a यहां पे पुट कर दीजिए और y की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो y की वैल्यू 2a और -2a ही निकल के आएगी। तो अब हम बात कर रहे हैं कि इस एरिया को हमें फाइंड आउट करना है। यहां पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो x एक्सिस के ऊपर वाला एरिया है और एक्सिस के नीचे वाला एरिया दोनों इक्वल है। तो रिक्वायर्ड एरिया निकालने के लिए आप ऊपर वाला एरिया कैलकुलेट करेंगे और 2 से सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए अपर कर्व क्या था, लोअर कर्व क्या है और लिमिट कहां से कहां तक जा रही है। लिमिट आप क्लियरली देख रहे हैं, x कोऑर्डिनेट 0 से a तक जा रहा है। अपर कर्व आपका 2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर रूट ऑफ x है और लोअर कर्व आपका 0 है। इंटीग्रेशन करते हैं 2 2 जा 4 रूट a सेम है, x का टू द पावर 1/2 का इंटीग्रेशन हो गया x टू द पावर 3/2 अपॉन 3 into 2, सो 8/3 रूट a, लिमिट 0 से a रूट a, और x टू द पावर 3/2 में यहां पे आपकी लिमिट क्या है 0 से a है। पुट करते हैं 8/3 सेम एज रूट a सेम एज और a टू द पावर 3/2 मिला, सो 8/3a स्क्वायर। ये आपको एरिया मिल गया इस जो यहाँ पे जो भी बाउंडेड हो रहा है उसका। अब दोस्तों एक चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, ऑब्जर्व करना है आपको। मैं इन पॉइंट को इससे यानी कि इस पॉइंट से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस पॉइंट से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो मुझे एक रेक्टेंगल बन गया हमारा ABCD, है ना। जहां पे ये जो लेंथ थी उसकी, इस साइड की लेंथ तो a हो गई और इस साइड की लेंथ आपकी 4a हो गई, क्योंकि 2a x एक्सिस के अबाउट 2a x एक्सिस के बिलो 4a। तो अगर मैं आपसे पूछूं एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD किसके इक्वल होगा, तो वो इक्वल टू हो जाएगा a into 4a, इट मींस 4a स्क्वायर के, राइट। और एरिया ऑफ सेक्टर, अगर ओरिजिन को मैं O से डिनोट करता हूं, OCB की मैं बात करूं तो वो किसके इक्वल है हमारा 8/3a स्क्वायर के। तो आप यहां से इन दोनों से एक रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं और जो रिलेशन है वो क्या होगा, एरिया ऑफ OCB इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD।
इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8a² बना, 3 से डिवाइड किया तो 8a² 3 बना, जो कि हमारा एरिया ऑफ सेक्टर OCB था। तो दोस्तों ये जो रिजल्ट है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चंस में यूज किया जा सकता है। किस तरीके के क्वेश्चन में यूज किया जा सकता है, चलिए देख लेते हैं। एक क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, मैं रिजल्ट को यहां पे लिख देता हूं, एरिया यहीं पे रहने देते हैं इस रिजल्ट को, है ना, और इसको क्लीन कर देते हैं बाकी को, और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं करना। ऊपर का भी क्लीन कर दूं क्योंकि रिजल्ट तो हमने लिख लिया है। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to 2x minus x square and y plus 3 is equal to 0। दोस्तों अगर अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसे देख के क्या नजर आ रहा है आपको, ये एक पैराबोला है और ये एक लाइन है एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो बेटर है कि इसको प्रॉपर पैराबोला की फॉर्म में बना लिया जाए, जिससे आपको आइडिया हो इसका वर्टेक्स क्या है और ये कहां से पास हो रहा है, तभी आप कर्व को प्रॉपर्ली ड्रॉ कर पाएंगे। तो इसको फॉर्म में बनाने के लिए आपने क्या किया, y को आप दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। आपने इस तरफ भी 1 ऐड किया और इस तरफ भी 1 ऐड किया, यहां से माइनस कॉमन लिया तो माइनस वाई माइनस 1 और ये बन गया हमारा x माइनस 1 होल स्क्वायर। तो ये आपका पैराबोला आ गया। पैराबोला को देख के आप बता सकते हो कि किस तरीके का पैराबोला है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई, वाई एक्सिस में निगेटिव साइड में ये ओपनिंग है ना, निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ। जहां से अगर आप वर्टेक्स की बात करो तो इसका वर्टेक्स है 1,1। तो बेटा 1,1 आपने पॉइंट यहां पे लिया, ये 0,0 से पास होगा और ये पॉइंट आपका 1,1 था। अब आपने y इक्वल टू माइनस 3 लाइन ड्रॉ करी, ये आपकी y इक्वल टू माइनस 3 लाइन है। तो ये जो एरिया बाउंडेड हो रहा है, इस बाउंडेड एरिया को आपको निकालना है। इस बाउंडेड एरिया को निकालने के लिए ऑब्वियसली आपको इन दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की जरूरत होगी। तो आपने y इक्वल टू माइनस 3 यहां पे पुट किया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए। यू विल गेट माइनस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और यू कैन से एक्स स्क्वायर माइनस 2x plus 3 is equal to 0. If you factorize this, you will get x minus 3, x minus 2, x plus 3, x minus 1 equal to 0. You will get x is equal to minus 3, x square, ये minus 3 था और ये plus 1 था। x is equal to plus 3 मिला और x is equal to minus 1 मिला। It means this point is x is equal to minus 1 x कोऑर्डिनेट, और ये इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो गया, x equal to 3। तो दोस्तों अगर मैं आपसे इस लेंथ की बात करूं तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी 4। अब ये यहाँ पे आप एक बना लीजिए रेक्टेंगल, है ना। जब आपने रेक्टेंगल फॉर्म किया तो रेक्टेंगल फॉर्म करने के बाद में आपको क्या मिला, रेक्टेंगल फॉर्म करने के बाद में आपको हाइट और चाहिए थी रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए। हाइट आपने देखा कि ऊपर की तरफ 1 है और नीचे कितना आ रहा है माइनस 3, तो हाइट भी आपकी क्या हो गई 4। तो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड एरिया आप कह सकते हो, रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल टू 2/3 एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना, 2/3। रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, बेस इंटू हाइट। बेस आपका 4 था, हाइट आपका 4 था, तो 32/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो दोस्तों जो एक डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको लग रहा था कैलकुलेट करने में, जहां पे आपको -1 से -3 अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करके इंटीग्रेशन करना था और बाद में लिमिट पुट करके फाइंड आउट करना था, उसको आपने डायरेक्टली इस फॉर्मूले की हेल्प से सोल्व कर लिया। मैंने आपको 3 स्टैंडर्ड रिजल्ट्स कराए हैं और तीनों के बेस पे जो क्वेश्चंस कराए हैं वो लगभग केसेट और एनडीए लेवल के हैं। इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, इन क्वेश्चंस के तरीके से जो आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में क्वेश्चंस है, उनको प्रैक्टिस कीजिए। और दोस्तों अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मोटिवेशन आएगा तो ही मैं आपको मोटिवेशन दे पाऊंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।